हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए हम चलते हैं कहीं घूमने। शिवाई का बर्थडे है। शिवाई इज़ माय सन। तो हम गए हैं आज इंडिया गेट शिवाई को घुमाने, क्योंकि शिवाई बोल रहा था मैंने इंडिया गेट जाना है, दिल्ली घूमना है। तो हम उसको लेके जा रहे हैं, पर धूप बहुत ज़्यादा है और यहाँ का व्यू भी बहुत ही ऑसम है, बहुत ही मस्त है। जो भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो बहुत ही बढ़िया है। पूरा नहीं दिखा पाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊँगी, बट मुझे बहुत पसंद आया यहाँ का सब कुछ, साफ़ सफाई। और ये देखो, अब कायना फ़ोटोशूट करवा रही है अपना, बट उसको गर्मी लग रही है। शिव को भी बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? चिल्ड्रन पार्क। तो यहाँ पर बच्चों ने किया एंजॉय। यहाँ पे ना बहुत ही मतलब छोटे छोटे पार्क बनाए हुए हैं, डिवाइड किए हुए हैं एज ग्रुप के हिसाब से। तो इसमें मैं और मेरे हस्बैंड भी मस्ती कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो ये सारा जो है पार्ट अलग अलग करके पार्ट बनाए हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए भी, एज ग्रुप के हिसाब से। छोटे बच्चों के लिए छोटी एक्टिविटियाँ हैं, बड़ों के लिए उससे बड़ी है, जिम टाइप का सब कुछ है यहाँ पे, शीशा फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो अब हम सोचा कि हम कहीं और चलते हैं। तो चलो भाई, हम भी करें मस्ती। मैं और मेरे पति भी झूले में बैठे और मुझे डर लग रहा था क्योंकि बड़े सालों बाद झूले पे बैठना तो ऐसे लगता है, कुछ हाइट से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम छुपन छिपाई भी कर रहे थे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। हम जा रहे हैं अब रेड फोर्ट। तो चलिए रेड फोर्ट, जय माता रानी, जय गौरी शंकर। यहाँ सामने मंदिर है। तो अब हम सोच रहे थे कि अंदर जाएं तो कैसे जाएं, कहीं क्लोजिंग टाइम तो ना हो। तो चलो हम अंदर जाके थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि हम जा रहे हैं अभी अंदर टिकट का पता करने कि टिकट हमें अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लोजिंग टाइम तो नहीं है। तो चलो जी टिकट लेने चले गए हैं। वाओ, अब हमें टिकट भी मिल गया है। तो चलो अब हम करते हैं एंट्री। हम जाके देखते हैं, ये है एंट्री पॉइंट। यहाँ पे मिलिट्री वाले बैठे होते हैं, चेकिंग वगैरह होती है। और जैसे हमने अपना चेकिंग वगैरह करवा के हम अंदर आए तो यहाँ देखा एक टनल टाइप की है, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जैसे हमने एंटर किया तो ऐसे लगा कि यार ये तो हम टीवी में देखते हैं, आज तो हम अपनी रियल आंखों से देख रहे हैं। वाव। तो जैसे हम अंदर गए और तो यहाँ क्या देखा हमने, अरे यहाँ तो मार्केट भी है लगी हुई। वाव, सामान बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। और जैसे ही हमने देखो यहाँ पे ना मोदी जी ने झंडा लहराया था और ये हम अपनी आंखों से देख रहे थे। वाह, बहुत अच्छा लगा, बच्चे भी बहुत खुश हो गए। और ये म्यूज़ियम है जो कि बंद हो चुका था। और ये सामने दीवान नौबत खाना है, नौबत खाना जहाँ नगाड़े वगैरह बजाए जाते हैं। और नगाड़े वगैरह बजा के वार्निंग दी जाती थी कि यहाँ पे कोई मेहमान आ रहा है या समथिंग कुछ ऐसा। और इसके सामने, बिल्कुल सामने जो ये रेड रेड कलर का है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो है ये है दीवाने आम, यहाँ पे सारे इकट्ठे होते थे। और अब हमने इसको देखा यहाँ पे, और बेचारी काइनाई क्या सारे थक गए थे। काइना की हालत बहुत मतलब ऐसे हो गई थी, उसके पाँव नहीं चल रहे थे और मैंने जूते भी नहीं डलवाए थे, गर्मी भी थी। और शिव तो देखो अपने पापा की गोदी में आ गया है कि पापा मेरे को गोदी उठाओ, मेरे से चला नहीं जा रहा है। तो चलो भाई अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा वो हम आगे बढ़ते हैं। बट इससे पहले हम रेस्ट करते हैं। बच्चे जैसे ही बैठे और इनका महाभारत शुरू, और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट। हाय, अभी तो राखी भी नहीं बांध दिया है भद्राकाल में, पर चलो ये तो होता रहता है। पापा इनको घूर के देख रहे हैं, बट नो इशू। तो चलिए नेक्स्ट स्टेशन क्या नेक्स्ट स्टेप, हम पहुंच गए सीधा मुमताज़ महल में। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि हमने लास्ट से स्टार्ट करना है। यहाँ की जो कारीगिरी की गई हुई है ये बहुत ही औसम है, मतलब बहुत ही अच्छी है, मेरे को ना बहुत ही पसंद आया। और उस टाइम पे कारीगिरी की गई और इस टाइम पे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और सच्ची में बहुत
लाजवाब है ये। और इसके नीचे जो है ना एक मंजिल और है जो अंग्रेज़ों ने कारागार के लिए यूज़ किया हुआ था, तोड़ फोड़ भी करके रखी हुई है यहाँ पे, बट फिर भी जो पुराना है वो ओरिजिनल ही है, वो ओरिजिनल ही दिखता है, बहुत ही ओल्ड इज़ गोल्ड यू नो। तो ये है दीवाने दीवाने खास, जिसको खास महल या शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 3 स्टेप मतलब 3 तरह के वो बनाए हुए हैं, घर क्या बोलते हैं इसको, इमारतें बनी हैं। ये सारा जो है, ये तीनों पोर्शन जो है ये दीवाने खास में ही है, जो राजा ने स्पेशली अपने लिए बनाए हुए थे। उसमें राजा के बेडरूम वगैरह थे, मीटिंग रूम था, जो भी है, जो जहाँ पे एक सिंहासन भी था। यहाँ पे ये लोग मीटिंग करते थे। यहाँ पे ये बिल्कुल यमुना नदी के किनारे हैं, जहाँ से नदी से पानी ऊपर आता था, और यहाँ से नहर के लिए भी बनाई गई हुई है। और यहाँ मतलब ठंडा इन्वायरमेंट होता था उस टाइम पे, कैसे कैसे रखता था इतनी भली गर्मी में भी देखो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो है ना, ये जो स्टील की बाउंड्री में जो बीच में है कुछ ऐसे, ये था मयूरासन था, सिंहासन था, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा ये जो जब आक्रमण हुए थे तो वो छीन गया था भारत से, वो अपने साथ ले गए थे। और यहाँ से जो हीरा जवाहरात निकाले हुए थे उसके निकालने के निशान अभी तक भी है। बट यहाँ की कारीगरी बहुत ही मस्त है यार, बहुत ही आजकल के ज़माने में ऐसी कारीगरी नहीं हो सकती है। ये तो देखने वाली बात है और देखी भी गई है। ये देखो, ये सारा मुमताज़ महल और ख़ास महल, हीरा महल, शीश महल, ये सब कुछ इकट्ठा ही है। और उसके बाद ये जो भी है, ये इनके स्नान कक्ष थे, वॉशरूम थे इनके सारे नहाने नहाने के। और क्योंकि राजा थे भाई, तो साथ सब कुछ साथ में ही चाहिए था। बहुत अच्छा है। और इनका जो ये पार्क है ना, ये बहुत ही अच्छा है यार, मतलब सबके लिए यहाँ पे फैसिलिटी बनाई हुई थी, सबके अलग अलग से महल थे। और यहाँ पे सलीम महल है, वो सब कुछ है, पर हम घूम नहीं पाए क्योंकि बच्चे बहुत थक गए। और ये जो है ना, इस साइड को ये वो है विद्युत, मतलब ऊर्जा पैदा होती थी यहाँ पे। मतलब पानी जो है ना, वो किसी ट्यूबवेल से या टुल्लू पंप से नहीं निकाला जाता था, ये सीधा नदी से ऊपर खींचते थे। और उस टाइम पे मतलब किस तरह से खींचते होंगे यार, कौन सी ऐसी टेक्निक होगी जो इन्होंने यूज़ की होगी बिना बिजली के, बिना कुछ के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मतलब सौन और भादों के महीने के नाम पे भी कुछ ऐसा रखा गया है। वो भी एक महल टाइप का कुछ बनाया हुआ, इमारतें बनाई हुई है, बीच में कुंड है, ये वो। तो इस तरह से हम अब जाने लगे हैं क्योंकि हम बहुत थक गए थे, बच्चों को भूख लगी थी। तो दीजिए हमें इजाज़त। और ये लास्ट व्यू है हमारा। और जैसे मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि यार, जाते जाते तो मैंने तिरंगा देखा ही नहीं था। तो चलो अब हम जय भारत, सलाम सलाम जो भी है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।